हम सब लोग एक दूसरे को कॉल करके बात कर रहे थे, मतलब बहुत जोर से चिल्लाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ क्रिस्टीना। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ये है कि जब एम्स में मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी तो वो कैसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फीलिंग बताऊंगी मैं, और कैसे मैंने स्पेंड किया था वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर मैं फीलिंग की बात करूँ ना, तो वो आपकी कभी भी कोई भी सैलरी आपकी हर मंथ ही आएगी, लेकिन वो जो फर्स्ट सैलरी की एक्साइटमेंट होती है ना, वो अनमैच्ड होती है उसका लेवल। वो मैं आपको बताऊंगी। और ये वाली वीडियो जो है वो बहुत अनफिल्टर्ड होने वाली है, क्योंकि मैं आपको अपना जो मैंने जैसा फील किया था वो मैं पूरा आपको बताने वाली हूँ। तो ऐसे मुझे जज मत करना। और बेसिकली सब लोग ही इतना एक्साइटेड होते हैं, सबके ऐसे ख्याल होते हैं जब फर्स्ट सैलरी आती है उसके बारे में। तो जब पहली सैलरी आने वाली थी, एक तो उसके लिए अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट इसलिए थी क्योंकि जो फर्स्ट सैलरी होती है आपकी ज्वाइनिंग के बाद, वो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के बाद आती है। हर एम्स का अलग हो सकता है, किसी को 2.5 महीने में मिल जाती है, कहीं कहीं पे 4 महीने लग जाते हैं, तो सबका अलग रहता है। लेकिन एक तो आपने जिस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है, आप उस जगह पे जब पहुंच गए हो, और ख़ासतौर से आपकी सैलरी जिसके लिए आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, अब वो आने वाली है। और उसके लिए आपने इतना वेट किया है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको काम स्टार्ट करते ही नहीं मिली, उसके लिए आपने वेट भी किया। और अब जब वो सैलरी आने वाली है तो उसका जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है ना, वो अलग ही होता है। तो मेरी जो सैलरी आई थी ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने लग गए थे आने के लिए। तो तब जब वो सैलरी आई थी मेरी, तो भाई वो खुशी अलग ही थी। मतलब जिस दिन सैलरी आई थी ना, हम सब लोग एक दूसरे को कॉल कर करके बात कर रहे थे, सैलरी आ गई, सैलरी आ गई, अब क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सबका अलग ही था, पता है, सब सातवें आसमान पे थे। और जब मेरी सैलरी आई तो सबसे पहले सैलरी स्लिप आई। सैलरी स्लिप देखी, एक तो 4 महीने की सैलरी एक साथ, 4 महीने बाद आ रही है, लेकिन 4 महीने की सैलरी एक साथ। और वो अमाउंट इतना होता है, मतलब अच्छी खासी आपकी सैलरी, और फिर इतना सारा अमाउंट जब एक साथ आपके पास आता है तो आपको लगता है भाई आप ही बन गए अब तो लखपति, अब कोई और तो है ही नहीं दुनिया में। तो वो एक अलग ही खुशी होती है। तो मेरी जब सैलरी आई तो मेरी मम्मी तो मेरे पास में भी बैठी थी, तो मैं तो बहुत ज़ोर से चिल्लाई फ़ोन देख के। मेरी मम्मी ने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा मेरी सैलरी आ गई है। फिर सबसे पहले पे स्लिप आई थी, और फिर कुछ टाइम बाद मेरे को बैंक का मैसेज भी आ गया था कि सैलरी क्रेडिट हो गई है। फिर मैंने सीधा अपनी रूममेट को कॉल किया, वो मेरे साथ ही काम करती थी। मैंने कहा सैलरी आ गई, तू क्या कर रही हो अकेले रूम पे। मैंने कहा ज़्यादा खुशी से पागल मत हो जाना। अब जब आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, ठीक है, फिर आप सोचते हो करना क्या। अब तो खैर पहले से ही सोचा होता है अरे इतने पैसे आएंगे, फिर आपने लेकिन देख लिया, लेकिन कन्फ्यूजन होता है कितना आएगा कितना आएगा। लेकिन एक बार जब वो अमाउंट आ गया अच्छा खासा, फिर आप देखते हैं अरे इतने पैसे, फिर आपको लगता है कि ठीक है भाई अब खरीदेंगे, अब तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है, अब तो किसी को कुछ भी दिला सकते हैं, घर में किसी को क्या चाहिए, हमें अपने लिए क्या लेना है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वही वाली फीलिंग आती है ना। वो पुष्पा मूवी का डायलॉग है ना कि वो गाड़ी कितने की है, वो लाल गाड़ी 5 लाख की, एक लेके आना। ये गाड़ी कितनी की आती होगी, जा एक खरीद के लेके। तो ऐसी वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो मेरी जब सैलरी आई तो मेरे दिमाग में ऐसे कुछ पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं थी कि खैर मुझे हाँ ये चीज़ लेनी है। लेकिन जब सैलरी आई तो मतलब मेरा पहले से डिसाइडेड था कि मैंने सोचा था पहली सैलरी मैं अपनी चर्च में जो है वो डोनेट करूँगी, क्योंकि मतलब अब भगवान की दया से सब कुछ मिला है, तो सबसे पहला पार्ट हमें उनको देना है। तो मैंने मतलब अपना जो 4 महीने की सैलरी थी उसमें से डिवाइड करके जो एक सैलरी मेरी थी जो बन रही थी, वो मैंने अलग से उसको सेपरेट कर दिया। और उसके बाद में मैंने फिर अपने लिए स्पेंड करना खर्च किया। तो मैंने बोला कि ऐसा मेरा तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर प्लान नहीं था, पर लोगों का होता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट सैलरी आते ही आईफोन लिया, किसी ने स्कूटी ली, किसी ने अपने घर में कुछ दिलाया। तो मेरा ऐसा कुछ प्लान तो नहीं था, पर मैंने नेक्स्ट डे से स्टार्ट करी शॉपिंग। मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने करी सबके लिए शॉपिंग। मतलब जो भी मेरे दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड्स थे, या फिर मेरे क्लोज फैमिली मेम्बर्स थे, मतलब कुछ लोग थे जो मेरे साथ में सच में मेरे लिए जेन्युइनली खुश थे। मेरी जॉब लगने के बाद में मैंने सोचा था कि मेरी फर्स्ट सैलरी जब आएगी तो मैं उन सबको कुछ गिफ्ट दूंगी। और वो जो फीलिंग होती है ना, जो आप अपनी सैलरी, फर्स्ट सैलरी से अपने लोगों के लिए कुछ लेते हो, तो वो जितनी खुशी उनको होती है ना उस चीज़ से, उससे ज़्यादा आपको खुशी होती है
कि आप उनको ये दे रहे हो, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। तो मैंने सबके लिए शॉपिंग की, किसके लिए क्या लूँ। अपनी मम्मी को मैंने वॉच दिलाई थी, एक हैंड बैग दिलाया था, मुझे याद है। मतलब उनका ऐसा कुछ चाहिए नहीं था, पर मुझे खुशी होती थी तो मैंने उनको दिलाया, जो जो उनको चाहिए था उनको मैंने शॉपिंग कराई। तो ये मैंने किया था। उसके बाद मुझे बस ऐसा था कि ठीक है, अभी कुछ अपने लिए थोड़ा सा मुझे गोल्ड का बनाना है, तो मैंने एक अपने लिए ईयररिंग्स बनवाए थे, वो मैंने किया था अपनी फर्स्ट सैलरी से। और बल्कि अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी आ रही है ना सैलरी, तो आपको भी ये सब ऐसा एक्साइटमेंट होगी, लेकिन प्लीज़ अपनी सेविंग्स करना स्टार्ट कर देना। इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पे करना है ना, वो पहले से प्लान कर लेना, क्योंकि सबको ये सब रहता है। और अगर आप पहले से प्लान करके चलोगे तो टाइम पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स सेविंग के लिए वो चीज़ हेल्प करती है। और मतलब आपके लिए अगर आप पहले सैलरी से ये चीज़ें प्लान कर लोगे ना, तो आपका एक रूटीन बन जाएगा, वो अच्छा है। और रूटीन के साथ साथ मैं कहूँगी आपको एक्साइटमेंट होगी, सैलरी आ रही है तो आप कितना भी स्पेंड करोगे, लेकिन एक बजट भी बना लेना, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि उस खर्च मत करना, अपने पे स्पेंड मत करना, अपने पे करो। आपने उस चीज़ के लिए इतना हार्ड वर्क किया है, आपने अर्न किया वो चीज़, तो आप अपने पे स्पेंड भी बहुत अच्छे से करो, लेकिन एक बजट बना लो हर मंथ की, हाँ इतना हमें, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। और करो भी भाई, आपने मेहनत किया ये सब करने के लिए किया, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए, अपने को अच्छा करने के लिए, तो वो भी करो, ठीक है। तो जब आपने फिर आपको लेकिन पता चल जाएगा एक बेसिक कि आपको कितना खर्चा हो रहा है, कितना आप खर्च कर सकते हो अच्छे से, और उसके बाद भी आप कितना बचा सकते हो, कितना इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। तो बेसिकली आप अपना एक बजट बना लो कि कितना आपको अपने मंथली एक्सपेंडिचर्स पे, अपने बिल्स पे आपका कितना जाएगा, कितना आपको अपने लिए रखना है, अपने पे स्पेंड करने के लिए, कितना आपको सेव करना है। वो आप अगर कर लोगे ना, और इन्वेस्टमेंट आप अपना प्लान करके चलोगे, तो आपको सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास इतनी सैलरी आने लग जाती है, सब लोग अलग अलग होते हैं, कुछ लोग बहुत प्लान करके चलते हैं, कुछ मेरे जैसे होते हैं जो कुछ भी प्लान नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ पहले से प्लान करके चलो, ठीक है। क्योंकि फिर लास्ट में जब इनकम टैक्स का आता है, बहुत सारे पैसे आपके ऐसे ही चले जाते हैं, तो फिर वो दुख होता है। तो वो मत करो, प्लान करके सब चीज़ें चलो, और बाकी तो फिर सब अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। तो ये था। बाकी अगर आपको भी किसी को अपनी फर्स्ट सैलरी मिल गई है, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे से शेयर करो, आपने क्या किया था अपनी फर्स्ट सैलरी के साथ में। So okay, see you again in next video. Bye.